हमसफ़र भाग एक दोस्ती। आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ टाइम डायलेशन कहती है कि समय किसी के लिए एक सा नहीं गुजरता। किसी के लिए एक सेकंड बहुत लंबा होता है तो किसी के लिए बहुत कम। माफ़ करना, ये कहानी कोई आइंस्टीन की कहानी या भौतिकी का अध्याय नहीं है। ये भी बाकी कहानियों की तरह एक खूबसूरत प्रेम कहानी है। ये कहानी है दोस्ती की और प्यार की। ये कहानी है समय की। समय सब कुछ बदल देता है, या यूं कहें कि समय के साथ सब बदल जाता है। रिश्ते, रिश्तों के नाम भी, गलतियों और सफलता के बीच समय ही तो है। कौन किसका हम सफ़र बनेगा, किसके साथ सफ़र अधूरा रह जाएगा, यह सब समय आने पर ही पता चलता है। और समय भी कितना अजीब है, कितना जल्दी गुजरता है जब आप किसी ऐसे इंसान के साथ होते हो जो आपको बहुत अच्छा लगता है। और समय कितना धीरे गुजरता है जब आप किसी बोरियत भरी क्लास में बैठे हों और छुट्टी की घंटी बजने का इंतज़ार कर रहे हो। मुझे रूही के साथ समय का पता नहीं चलता था, क्योंकि रूही को शायरी, कहानियाँ सुनने का बहुत शौक़ था और मेरे पास इनकी कोई कमी नहीं थी। खैर, ये कहानी मेरी और रूही की नहीं है। मेरी और रूही की मुलाकात बहुत कम होती थी। इस बार इत्तेफाक से रूही ने उसी दिन फ़ोन किया जब मैं कानपुर में था। फेसबुक पर नया विकल्प आया था कि अगर आपका कोई फेसबुक फ्रेंड आपके आसपास से होके गुज़रता है तो आपके पास सूचना पहुंच जाती है। रूही के पास भी नोटिफिकेशन पहुंच गया कि मैं आसपास हूं, तो उसने मुझे तुरंत मिलने के लिए बुलाया। और फिर कुछ देर बाद मैं और रूही काका देव के सिल्वर स्पून रेस्टोरेंट में बैठे थे। बहुत सी यादें जुड़ी थीं इस जगह से, और आज रूही के साथ एक और याद जुड़ गई। उसकी शादी से पहले आखिरी बार उसके साथ पार्टी। मगर आज रूही के चेहरे पर वो खुशी नहीं दिख रही थी जो हर बार मिलने पर होती थी। क्या हुआ, आज तुम उदास क्यों हो? मैंने पूछा। नहीं तो, तुम्हें क्यों लगा? रूही ने थोड़ा परेशान होते हुए पूछा। अरे, समझ में आ रहा है, आज तुम खुल के स्माइल नहीं कर रही हो, मैंने कहा। यार, तुम कैसे समझ लेते हो ये सब? देवांश कभी नहीं समझते, रूही ने कहा। ओह, मतलब देवांश से कुछ बात हुई है? मैंने अंदेशा लगाते हुए कहा। नहीं, लेकिन कभी कभी लगता है कि जैसे मैं जल्दबाजी कर रही हूँ। कहीं मेरा फैसला गलत तो नहीं? रूही ने कोल्ड ड्रिंक का घूंट पीते हुए कहा। अबे यार, तुम क्या हो? पूरे 1 साल से घर वालों को समझा रही थी कि देवांश कितना अच्छा लड़का है, और जब सब लोग शादी के लिए मान गए तब तुम्हें खुद शक हो रहा है? मैंने थोड़ा गुस्सा दिखाते हुए कहा। नहीं, मुझे पता है वो अच्छा लड़का है, फिर भी डर लग रहा है। अरे छोड़ो, ये सबको होता है शादी से पहले, खासकर लव मैरिज में। ये एकदम नॉर्मल फीलिंग है, डोंट वरी, मैंने तसल्ली देते हुए बोला। यार, लोग कहते हैं सच्चा प्यार दोस्ती से शुरू होता है और धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदलती है। मेरा तो डायरेक्ट प्यार हुआ है। कुछ साल बाद अगर ये अट्रैक्शन ख़त्म हो गया तो? रूही ने कहा। ओहो, ये क्या गंदा सा लॉजिक है यार। प्यार कभी इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि शुरू कैसे हुआ। प्यार बस किससे हुआ है ये मायने रखता है। अगर अच्छे इंसान से हुआ है तो फिर चाहे दोस्ती से शुरू हो या डायरेक्ट प्यार, सब अच्छा है, मैंने विस्तार से समझाते हुए कहा। लेकिन यार, जितना ज़्यादा जान सको प्यार से पहले उतना ही अच्छा है ना। तुम ही देखो, तुम दोस्त हो, समझ जाते हो मैं बनावटी हंसी हंस रही हूँ या खुल के। देवांश नहीं समझते, इसीलिए हमारी कई बार लड़ाई होती है, रूही ने बताया। रूही और देवांश को मिले अभी 1.5 साल हुआ था। रूही के परिवार वाले रूही के लिए लड़का ढूंढने लगे। इस वजह से रूही को घर में बताना पड़ा कि देवांश से प्यार करती है। देवांश सरकारी नौकरी में था और रूही प्राइवेट कंपनी में, इसलिए दोनों के परिवार थोड़ा बहुत इमोशनल ड्रामा करने के बाद माने। अब शायद रूही को लग रहा था उसने जल्दबाजी कर दी। ओह, तो प्रॉब्लम यहाँ है, मैंने कहा। कहाँ? रूही ने पूछा। यहाँ तुम्हारे खाली फ्लैट में, मैंने उसके सर की तरफ इशारा किया। मजाक मत करो यार, आई एम सीरियस, रूही ने थोड़ा बनावटी गुस्सा दिखाते हुए कहा। देख यार,
मैं ये इमोशन जल्दी नोटिस कर लेता हूँ, इसमें दोस्ती का कोई क्रेडिट नहीं है। ये मेरा पर्सनल टैलेंट है। और प्यार में भी ये एक अलग मज़ा होता है, एक दूसरे को जानने का, समझने का। मैंने कहा, तुम मुझे अच्छा फील करवाने के लिए बोल रहे हो ना? रूही ने बच्चों जैसा मुंह फुलाते हुए कहा। नहीं तो तुम्हें यार कैसे समझाऊं? एक कहानी सुनोगी, रियल लाइफ की? मैंने पूछा। हाँ, लेकिन हैप्पी एंडिंग वाली, वरना तुम हमेशा रुलाने वाली लिखते हो। रूही की इस बात पर मुझे हंसी आ गई। ये शिकायत मेरे सभी दोस्तों को रहती है कि मेरी कहानियों में प्रेमी प्रेमिका कभी मिलते नहीं हैं। मगर मैं जो कहानी रूही को सुनाने वाला था वो उन कहानियों से हटके थी। प्रॉमिस, हैप्पी एंडिंग है और तुम्हारे सवालों के जवाब भी तुम्हें मिल जाएंगे। मैंने कहा। ओके, स्टार्ट। रूही ने दोनों हाथ अपने गालों पर रख लिए। मैंने उसको कहानी सुनाना शुरू कर दिया। मेरा एक दोस्त था, आलोक। देखा होगा फेसबुक पर। यहीं कानपुर का रहने वाला था। दिल्ली में इंजीनियरिंग कर रहा था। आलोक को कभी ट्रेन का सफ़र पसंद नहीं था, बिना रिजर्वेशन तो बिल्कुल भी नहीं। और फिर वो दिन आया जब उसके पास दूसरे रास्ते नहीं थे, क्योंकि उसको जल्दी कानपुर के लिए निकलना था। ट्रेन के जनरल डिब्बे में इतनी भीड़ थी कि एक पैर फर्श पर मगर दूसरा पैर पता नहीं किसके ऊपर रखा था। आलोक रात में निकलता, बस में शायद आराम से लेटे हुए जाता, जैसे हमेशा जाता था। लेकिन मानसी ने उसे जल्दी बुलाया था। मानसी की आवाज़ में लाचारी और दुख झलक रहा था। लग रहा था जैसे आलोक ही वो आखिरी इंसान है जो उसकी मदद कर सकता है। वरना लड़ाई झगड़ा होने के बाद, दोस्ती टूट जाने के बाद आखिर वो आलोक को क्यों फ़ोन करेगी? मानसी और आलोक बचपन से ही साथ में पढ़े और खेले थे। दोनों के परिवार एक बड़े से अपार्टमेंट में आमने सामने रहते थे। दोनों के रिश्तों को लेकर आसपास के लोगों में अफवाह थी कि दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, लेकिन दोनों ने हमेशा इस बात से इनकार किया। लोगों ने उनकी इस बात पर तब तक यकीन नहीं किया जब तक मानसी ने अपनी ज़िंदगी का पहला बॉयफ्रेंड नहीं बना लिया। वो बात अलग थी कि वो रिश्ता ज़्यादा दिन तक नहीं चला, लेकिन फिर समय ने अपना खेल दिखाया। वो अच्छी दोस्ती भी एक दिन टूट गई। आज ट्रेन में बैठे बैठे आलोक को याद आ रहा था कि मानसी और वो कितना लड़े थे आखिरी बार, जब दोनों अपने अपार्टमेंट की छत पर खड़े हुए थे। वो अपार्टमेंट जिसकी ऊंचाई उनके इलाके में सबसे ज़्यादा थी, पूरे शहर का नज़ारा दिखता था। आलोक उस दिन छत पर किनारे 4 फुट ऊंची चार दीवारी पर बैठा था। नीचे सड़क की तरफ पैर लटकाए आलोक डूबता हुआ सूरज देख रहा था। आलोक, हटो उधर से, मानसी गुस्से से चिल्लाई। आलोक ने गर्दन घुमाकर पीछे देखा और चार दीवारी से उतर आया। गिर जाओगे, तुम पागल हो क्या? मानसी के चेहरे पर गुस्से के साथ साथ चिंता की लकीरें थीं। आलोक मानसी का चेहरा देखकर खुश हो गया। उसे अपनी माँ की याद आ गई। बचपन में जब कभी आलोक छत की मुंडेर पर चढ़ता तो उसकी माँ उसे ऐसे ही डांट देती थी। आलोक मुस्कुराते हुए मानसी के पास आकर खड़ा हुआ। हाँ बता, क्या दिक्कत आ गई तुझे? आलोक ने पूछा। मानसी ने आलोक से नजरें चुराते हुए कहा, मेरी राहुल से बात हुई आज। आलोक का चेहरा एकदम गुस्से से लाल हो गया। उसने दांतों को दबाते हुए कहा, तुमने ब्लॉक नहीं किया था क्या? किया था, लेकिन आज फिर उसकी बहुत याद आ रही थी तो मैंने खुद कॉल कर ली। मानसी सुबुक कर बोली। यार तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? आलोक जोर से चिल्लाया और गुस्से में तिल मिलाकर अपना सर पकड़ लिया। प्लीज़ शांत हो जाओ, आई एम सॉरी यार, मैं बहुत दुखी थी और क्या करती, मानसी ने रोते हुए कहा। अरे मुझसे बात करती, मैं हूं ना तेरे साथ, आलोक ने गुस्से में अपनी छाती पर हाथ पटकते हुए कहा। तुम नहीं समझोगे, मेरा उससे बात करना बहुत ज़रूरी था। श्रुति ने भी कहा कि एक बार बात करके देख लो, मानसी ने सुबुकते हुए कहा। आलोक ने पुरानी बातें याद दिलाते हुए कहा, मैंने जब लड़की के नाम से फेक आईडी बनाई थी तेरे राहुल का करेक्टर चेक करने के लिए, तुझे वो भी मजाक लगा था ना? वो साला फ़ोन नंबर मांग रहा था उस आईडी पर।
मैंने तभी बताया था तुम्हें वो लड़का सही नहीं है। आलोक गुस्से में पानी की टंकी पर हाथ मारते हुए बोला। तुम्हें लग जाएगी, मानसी ने उसकी तरफ बढ़ते हुए कहा। इस बार तो वो तुम्हारी आंखों के सामने किसी लड़की के साथ ऐसी हालत में था, तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि वो तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। उसके दोस्तों ने वो कॉल गर्ल बुलाई थी और वो नशे में था। राहुल फिर कभी ऐसी गलती नहीं करेगा, मानसी ने रोते हुए कहा। आलोक आश्चर्य से देख रहा था। क्या? आई कांट बिलीव, मैं ये सब फिर से समझा रहा हूँ। तुम्हें हो क्या गया है? आलोक ने धीमी आवाज करके पूछा। कुछ नहीं हुआ मुझे, मैं उसके बिना नहीं रह सकती यार, मानसी ने कहा। सबको ऐसा ही लगता है। सब सीख जाते हैं एक दूसरे के बिना जीना, और कम से कम ऐसे गलत और धोखेबाज इंसान के बिना जीना तो ज़्यादा आसान होता है। उसको केवल तुम्हारे साथ, आलोक कहते कहते रुका और फिर उसने बेझिझक वो बात कह दी। उसको केवल सेक्स करने से मतलब है। इन सब बातों का कोई फ़ायदा नहीं, मानसी ने कहा और छत पर रखे कुछ ईंटों के ढेर पर बैठ गई। मैं जानता था तुम अगर उससे बात करोगी तो वो कुछ ना कुछ बहाने बनाएगा, रोएगा, नस काटने की धमकी देगा। साले सब लड़के यही ड्रामा करते हैं। इस साले राहुल को तुम मिलते ही पहचान गया था, साला कुत्ते की। चुप रहो यार, मैं समझ रही हूँ, लेकिन उसके लिए भी आसान नहीं है मेरे बिना जीना। उससे गलती हो गई, नशे में था, और मैं प्यार में एक गलती तो माफ़ कर ही सकती हूँ, मानसी ने कहा। गलती? गलती? मैंने भी बहुत दारू पी है। ऐसी गलतियाँ जानबूझकर की जाती हैं, नशे में नहीं, आलोक ने ताना दिया। उसे अपनी गलती का एहसास है। वो रोया है मेरे सामने 2 घंटे। इतना ज़्यादा वक्त हमने साथ बिताया, हमारी इतनी सारी साथ में यादें हैं, मैं सब कुछ कैसे ख़त्म कर दूं? मानसी ने आलोक को समझाने की कोशिश की, मगर आलोक तो आज कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। तुम अंधी हो चुकी हो और मैं तुम्हें उसके पास जाने नहीं दे सकता। मैं अपना सही गलत देख सकती हूँ, तुम मेरे बाप नहीं हो, मानसी ने भी चिल्लाते हुए कहा। और एकदम से उसे एहसास हुआ कि वो कुछ गलत बोल चुकी है। आलोक ने गुस्से को मुस्कुराहट में बदला। बाप? तुमने स्कूल में कहा था कृति मेरे लिए सही नहीं है, मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया। तुमने पूजा, शिवांगी सबके बारे में पता करके बताया। एक भी लड़की सही नहीं थी, मैंने किसी को गर्लफ्रेंड नहीं बनाया क्योंकि तुमने मना कर दिया था। वहाँ बात अलग थी, मानसी ने कहा। देखो, मैं फिर से रात रात भर जाग कर तुम्हारा रोना नहीं सुनूंगा। फिर से तुम धोखा खाओ, फिर से रोने के लिए मेरे पास आओ और फिर से उसी के पास जाओ। ये सब हर बार नहीं होगा मुझसे। तुम मत करो, कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें मेरे लिए परेशान होने की। मानसी ने अपना मुंह घुमा लिया। मैं तुम्हें और ज़्यादा बर्बाद होते नहीं देख सकता मानसी, इसलिए आखिरी सवाल पूछ रहा हूँ, क्या ज़रूरी है, मेरी दोस्ती या उस चूतिए राहुल का प्यार? आलोक गुस्से में मानसी को देख रहा था और उसके पलटने का इंतज़ार कर रहा था। मानसी गहरी सांस छोड़ते हुए फिर से रोने लगी। मुझे जवाब चाहिए मानसी, आलोक ने जोर देकर कहा। मैं उसके बिना नहीं रह सकती आलू, समझो प्लीज़। जवाब मिल गया, थैंक्स, कहकर आलोक चला गया और छत पर लगा लोहे का दरवाज़ा जोर से बंद कर दिया। मानसी ने प्यार चुन लिया था और आलोक ने फिर कभी मानसी से बात करने की कोशिश नहीं की। छुट्टियों में घर आकर भी आलोक अपने कमरे में ही रहता था, ज़्यादा बाहर नहीं निकलता था। गलती से दोनों आमने सामने आ भी जाएं तो दोनों रास्ता बदल देते थे। मानसी ने खुद आलोक को सभी सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम से ब्लॉक कर दिया था। फिर भी लगभग 1 साल बाद आलोक के पास जब मानसी का फ़ोन आया तो वो सब कुछ छोड़कर चल दिया उससे मिलने। कोई नहीं सोच सकता था कि वो इस तरह गर्मी में धक्का खाते हुए मानसी से मिलने चल देगा। आलोक रात में 10 बजे अपने घर पहुंचा। उसने ट्रेन में ही बैठे बैठे सोच लिया था कि घर पर यूं अचानक आने की वजह क्या बताएगा। उसने बहाना बनाया कि कॉलेज में 1 हफ्ते की छुट्टी है, तो उसने सोचा 1 हफ्ता घर पर रुक लिया जाए।
आलोक के मम्मी पापा ने बिना कोई सवाल किए उस पर यकीन भी कर लिया। आलोक ने मानसी को मैसेज करके बताया कि वो घर आ गया है, सुबह मिलेगा। मगर मानसी से सुबह तक का इंतज़ार नहीं हो रहा था। मानसी ने आलोक से उसी रात छत पर मिलने के लिए कहा। रात में 1 बजे के बाद जब आलोक को लगा उसके मम्मी पापा सो गए हैं, तब उसने चुपचाप से दरवाज़ा खोला और छत पर तभी पाँव चला गया। मानसी पहले से वहाँ बैठी थी। हे, आलोक ने कहा। आलू नालायक, सच में आ गया तू, मानसी ने मुस्कुराते हुए कहा। मानसी के चेहरे पर ऐसी खुशी थी जैसे विदेश में अजनबियों के बीच कोई अपना दिख जाता है। नहीं, भूत आया है, मैं तो दिल्ली में हूँ, आलोक ने कहा। तूने बर्थडे विश नहीं किया था इस बार, इतना ज़्यादा गुस्सा था तो आया क्यों? मानसी ने बनावटी गुस्सा दिखाते हुए कहा। क्योंकि दोस्त हूँ और तेरी शक्ल से लग रहा है तूने कुछ कांड किया है, आलोक ने कहा। मानसी का चेहरा एकदम गंभीर हो गया। आलोक चांद की रोशनी में साफ साफ देख सकता था कि मानसी अपने आंसुओं को रोक रही है। क्या हुआ, फिर से राहुल ने धोखा दिया? आलोक ने पूछा। नहीं, मानसी ने कहा और उसकी आवाज़ में दर्द छलक आया। क्या हुआ? आलोक ने बहुत ही नरम आवाज़ में पूछा और मानसी के सर पर हाथ रखा। मानसी एकदम से आलोक से लिपट गई और रोने लगी। मानसी पहले कभी इस तरह से नहीं रोई। शायद बचपन में रोती होगी, मगर इस तरह कम से कम आलोक के सामने नहीं रोई। क्या हुआ यार, बताओ, आलोक ने पूछा। आलोक डरा हुआ था। राहुल शिप पर है, 6 महीने तक नहीं आएगा, मानसी ने कहा। राहुल नेवी में सेलेक्ट हो चुका था और आलोक जानता था, मगर आलोक को थोड़ा गुस्सा आया कि ये छोटी सी बात बताने के लिए वो इतना भागा दौड़ा चला आया। तो इसमें रोने की क्या बात है पागल, बात तो होती है ना तेरी, आलोक ने उसे तसल्ली देते हुए कहा। मैं प्रेग्नेंट हूँ, प्लीज़ हेल्प मी, कहते हुए मानसी और ज़ोर से रोने लगी। आलोक के लिए समय एकदम से रुक गया और धड़कनें शून्य हो गईं। आलोक को लगा जैसे वो अपना सब कुछ हार गया है। ऐसा लगा जैसे इस सब में उसी की गलती है। काश उसने मानसी को अकेला ना छोड़ा होता। काश वो एक दोस्त की तरह उस वक्त साथ होता तो मानसी इतनी बड़ी गलती ना करती। भाग 1 समाप्त।